हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। क्लास 12 के बच्चों का प्री बोर्ड परीक्षा जो जनवरी 2024 में होने वाला है, इंग्लिश क्लास 12 का हम लेकर के आ गए हैं। ये वायरल इंग्लिश का प्री बोर्ड का पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। सेम टू सेम आपका यही फंसेगा, बहुत सारे जगहों पर यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो ये वायरल हो चुका है और इस पेपर को बहुत बेस्ट तरीके से मतलब कि सेट किया गया है। बढ़िया से पढ़कर जाइएगा। देखिए, ये जो पेपर है PS1 कोड का है और ये हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में ये क्वेश्चन जो है पेपर सेम टू सेम फंसेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को पर डे मैं लेकर के आ रहा हूं आपको। जैसे कि आज इंग्लिश का बता रहा हूं, नेक्स्ट डे हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी को रट लीजिए सेम टू सेम। आप जैसे कि मैं बता दूं कि ये प्री बोर्ड का पेपर जो है आपको जिस मतलब पूर्णांक जो है 100 नंबर का दिया है, 100 नंबर का दिया है तो आपका ऐसा ही आएगा। ठीक है, समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ठीक है ना, तो आप लोग देख रहे हैं ना, सेम जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है वैसे ही प्री बोर्ड में भी पूछा जाता है। जितने भी बच्चे मतलब जनवरी में प्री बोर्ड दे रहे हैं उन सभी का ऐसा ही पेपर आएगा इंग्लिश का। तो रट लीजिए और इस पेपर को सॉल्यूशन के साथ थोड़ा मैं कोशिश करूंगा बताने को। तो आपको डेली जैसे जैसे सब्जेक्ट बताया जा रहा है मैं वैसे वैसे आपको पेपर करा दूंगा। डीके सर क्लासेस को आप लोग क्या कीजिए, सर्च कर लीजिएगा और सभी बच्चों में शेयर कीजिएगा। डीके सर क्लासेस पे आपको प्री बोर्ड का पेपर बताया जा रहा है। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। देखेंगे यहां से बाबू, देखिए इंग्लिश का पेपर है। सेक्शन ए में आपको रीडिंग से आया हुआ है, देख रहे हैं ना, सेक्शन ए में रीडिंग से आया हुआ है। और क्या आया है पढ़ते हैं पहले प्रश्न को ध्यान से। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। जो मतलब कि पैसेज दिया है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है आपको। देख रहे हैं ना, लिखा है कि मेनी ऑफ अस ग्रीव अप हियरिंग दैट मनी इज द रूफ ऑफ ऑल एविल। इसके बाद फुल स्टॉप लगाया है ना। इसके बाद पूरे हम एक बार इसको पढ़ेंगे, इस पैसेज को पूरी पढ़ेंगे, फिर बता रहे हैं कैसे आंसर लिखना है। ठीक है ना। अब लिखा है कि मनी इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नाइदर एविल नार गुड। इसके बाद कॉमा है, इट इज ओनली व्हाट हैपेंस विद मनी once it is in our hands that give it qualities of being either good or evil। इसके बाद लिखा है कि money can be a tool and it is necessary tool for simply यानी कि simply maintaining। इसके बाद our daily lives we need money to put a roof over our heads so that we are safe। इसके बाद कह रहा है इसमें, देखिए कि वार्म एंड ड्राई मनी प्रोवाइड्स फूड टू कीप अस अलिव सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू फंक्शन एंड क्लोथ्स अस सो दैट वी कैन फंक्शन इन ए सोसाइटी एक्सेप्टेबल मैनर। इसके बाद कह रहा है फुल स्टॉप। ठीक, तो ये जो है आप देख रहे हैं ना पैसेज है, इसी तरीके से सेम आपका भी पैसेज आने वाला है बाबू। तो बढ़िया से एक बार पढ़ना है और इसी पैसेज में से इसका आंसर भी लिखना है। चलिए जैसे प्रश्न पूछा है देखिए ध्यान से, एकदम पेपर को रट लीजिएगा। ठीक है ना। पहला प्रश्न पूछा है कि व्हाट गिव्स मनी द एट्रीब्यूट ऑफ गुड और आर एविल्स। इसी में देखिए, इसी में दिया है इसका आंसर कि मेनी ऑफ अस ग्रीव अप hearing that money is the roof of all evils। money in and itself is neither evil not good। तो इतना आंसर आपको बढ़िया से लिख देना है, बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को समझ के लिखना है। दूसरा बोला है बी नंबर, वाई डू वी नीड मनी, हमें पैसों की क्यों जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए इसका दिया है कि वी नीड मनी टू पुट ए रूफ ओवर आवर हेड्स सो दैट वी आर सेफ वार्म एंड ड्राई। बढ़िया से इसका एक एक क्वेश्चन का आंसर इसी में से खोज के दे देना है। ठीक है ना। सी नंबर की हाउ इज मनी टू टूल, मतलब किस तरीके का, मतलब जो पैसा है किस तरह का ये औजार है, हमारे लिए एक टूल की तरह कार्य करता है। तो इसी में हमने पढ़ा था अभी टूल के बारे में। यहाँ पे देखिए कहीं टूल आप पढ़े थे ना, तो इधर ही था, मतलब खोज के अच्छे से इसको बता देना है, इसी में से आंसर मिलेगा। देखिए ऊपर दिया है, लिखा है ना कि मनी कैन be a tool and it is necessary tool for simply maintaining our daily lives। मतलब हमें प्रतिदिन जीने के लिए हमें इस पैसे के बिना हम नहीं जी सकते हैं। किसी भी चीज को, किसी भी मतलब वस्तु को खरीदने के लिए पैसा ही हमारे लिए क्या है, टूल है। डी नंबर की फाइंड द
सिनोनिम ऑफ लिस्टेनिंग, लिस्टेनिंग का सिनोनिम बताइए। प्रवासी पूछा है इसमें, जो पैसेज में दिया गया है, लिस्टेनिंग का प्रवासी पूछा है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा बाबू। ई नंबर देखिए, करेंगे फाइंड द अपोजिट, विपरीत शब्द बताइए एविल का। एविल का विपरीत शब्द क्या होगा, जो कि इस पैसेज में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको पैसे दे देगा और उसको सिंपल तरीके से आप बढ़िया से पढ़ेंगे गहराई से, तो सभी प्रश्नों का उत्तर उसी पैसेज में से लिख देंगे, ठीक है ना। ये 15 नंबर का आपका आएगा। केवल ये रीडिंग वाला जो सेक्शन है, ये रीडिंग सेक्शन इसको 15 नंबर का देता है। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। बढ़िया समझ रहे हैं। इसके बाद आगे प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन सेक्शन जो बी देख रहे हैं ना आप, सेक्शन बी ये राइटिंग से आता है। किस चीज से? राइटिंग से आता है। ये प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, ये दोनों मिलके आपको कितने नंबर का? 20 नंबर का आता है, केवल सेक्शन बी, ठीक है ना। समझा देता हूं कैसे करना है, देख लीजिए पेपर को। बी नंबर 2 नंबर की राइट एन आर्टिकल अबाउट 100 to 150 वर्ड्स इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। करेंगे नीचे दिए गए जो टॉपिक है ये ABCD, यानी चारों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे ए नंबर दिया है साइंस इन द सर्विस ऑफ माइंड, ये जो देख रहे हैं ना, साइंस इन द सर्विस ऑफ माइंड, इस पे आपको क्या करना है बाबू? आर्टिकल लिखना है। अगर इस पे नहीं लिख पाते हैं तो बी नंबर देख रहे हैं ना, डोरी सिस्टम इन इंडिया, डोरी सिस्टम इन इंडिया पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। या सी नंबर लिखा है ग्रोइंग प्रॉब्लम्स, जो हमारी समस्याएं बढ़ रहा है इसके बारे में लिख सकते हैं। या डी नंबर लिखा है कि सेलफोन एंड इट्स इफेक्ट, जो हम लोग आजकल सेलफोन यूज कर रहे हैं और इससे हमें क्या असर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिख सकते हैं। तो यानी चारों में से किसी एक ही टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये दिया है, बढ़िया से तैयार कर लेना। जो बच्चे नहीं तैयार किए हैं इसमें से कोई भी, तो आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। जरूर बढ़िया से तैयार कर लेना। आप चाहें तो इस पे याद कर सकते हैं, ग्रोइंग प्रॉब्लम पे, सॉरी पॉल्यूशन पे। बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि 10 नंबर का केवल ये आर्टिकल आएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अपीलिंग फॉर हेल्प फॉर द विटामिन्स ऑफ फ्लूड। इसके बारे में आपको लेटर लिखना है। लेटर भी 10 ही नंबर का आएगा। तो इस पे अगर बढ़िया से तैयार किए हैं तो बड़ी बात, बढ़िया है। अगर नहीं तैयार किए तो अभी से भी कर लीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। बढ़िया से समझ के कीजिएगा। ये देखिए सेक्शन जो आपका सी देख रहा है, ये ग्रामर पूछेगा। इसमें से किस तरह का पेपर में क्वेश्चन आएगा ग्रामर से? सिंपल सिंपल। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 नंबर का ए और बी। देखिए ए नंबर में पहले बात करेंगे 4 का ए में। देखिए चेंज एनी वन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट में दिया है 2 स्पीच को, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए बाबू पूछा है पहला में कि ही सेड हु आर यू सर, करेक्ट, वह कहा कि आप कौन है सर। तो इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन 2 नंबर का है, कोई एक ही कीजिएगा। 2 नंबर कर लीजिए, राम सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक, इसको कर लीजिए। या ऊपर वाला जो पहला दिया है उसको कर लीजिए, किसी एक को करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आएगा। बी नंबर देखिए, कंबाइन एनी वन ऑफ द डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे पहला दिया कि ही, यहाँ पे फ्लेड दिया, ही फ्लेड, FLED, ही फ्लेड, यहाँ फुल स्टॉप है, ठीक। ही हैड सीन ए बियर कमिंग, इसको सिंपल में चेंज करना है, ठीक है। इस तरीके से दिया है 1 नंबर वहां पे, और 2 नंबर यहाँ पे दिया है वॉक केयरफुली यू मे फॉल डाउन, इसको कॉम्प्लेक्स में सेंटेंस में चेंज करना है। किसी एक को करना है, ठीक है ना। 2 दिया है लेकिन किसी एक को करके जाना है। यहाँ पे देखिए सी नंबर, ट्रांसफॉर्म एनी वन एज डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। पहला और दूसरा में से किसी एक को करना है। जैसे पहला दिया है इट इज नेवर टू लेट टू लर्न, इसको रिमूव टू में चेंज करना है, इसको कर लीजिए। या नीचे जो दिया है बाबू ये 2 नंबर, एज सुन एज आई सा ए स्नेक आई रैन अवे, इसको निगेटिव में चेंज कर लीजिए। तो इस दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है ना। आगे बता दिया कि क्या चीज इसको करना है। 2-2 नंबर का है। डी नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको फॉलोइंग यानी सही चेंज करना है। पहला और दूसरा में से किसी एक ही को करना है। जैसे पहला है यू आर सीनियर देन मी, इसको करेक्ट करना है। दूसरा दिया कैटल्स आर ग्राजिंग, इसको मतलब करेक्ट करना है। किसी एक को करना है, किसी एक को करके एक को छोड़ देना है। 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं, देख रहे हैं ना। 5 का पहला, यूज एनी 2 आइडम्स फ्रेज इन योर सेंटेंसेस, ये भी 2 नंबर का है। देख रहे हैं पहला और दूसरा दिया है, इसमें से किसी एक को करना है। जैसे बाई लिप्स एंड बाउंड
इसके बाद दूसरा दिया है ए विल्ड गोज चेस। इसके बाद तीसरा है रैन आफ्टर, और चौथा दिया है ए मैन ऑफ लेटर। इसमें से फ्रेजेस वर्ड को किसी एक को चुन एनी टू कह रहा है तो दो को करना पड़ेगा, ठीक है ना। दो को अपने वाक्य में प्रयोग करना है, फ्रेजेस वर्ड है, ठीक है। इसके बाद डी नंबर देखिए 5 का, गिव द एंटोनिम ऑफ टू, मतलब कि इसमें से किसी दो का एंटोनिम बताना है, ठीक है। जैसे मॉडर्न दिया है, इसके बाद ब्लंट दिया है, इसके बाद डायनेमिक दिया है। तो इस तीनों में से किसी दो का विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम मतलब वही होता है, ठीक है। इसके बाद सी नंबर पे देखिए, गिव द सिनोनिम ऑफ एनी टू, किसी दो का यहाँ पे प्रवासी बताइए। सिनोनिम का मतलब वही होता है, जैसे दिया है टॉमिट दिया है, क्लोज दिया है, स्टेट दिया है, तो किसी दो को करना है, एक को छोड़ देना है, सिनोनिम। इसके बाद देखिए डी नंबर, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए शब्दों को सब्स्टिट्यूट करना है। पहला जो है हुज पेरेंट्स आर डेड। इसके बाद दूसरा है वन हु कैन नाइदर रीड नार राइट एनीथिंग। इसमें से दोनों में से किसी एक को मतलब सब्स्टिट्यूट करके आपको इसको पूरा करना है। इसके बाद ई नंबर देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस बाय ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग। ये 2 नंबर का है बाबू, ठीक है, इसको करना होगा, तो ये अपने वाक्यों में प्रयोग करना था। इसके बाद 6 नंबर देख रहे हैं ना, 6 नंबर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको ट्रांसलेट करना है। ये हिंदी में दिया है, इसको ट्रांसलेट करना है, किस चीज में बदलना है बाबू, इंग्लिश में बदलना है। जैसे एक बार एक युवक सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह बुलाया। अगली सुबह जब वह युवक सुकरात से मिला तो उसे नदी के किनारे ले गया। वे युवक के साथ गहरे पानी में लेकर चले गए। उन्होंने उस युवक को सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। तो इसको बस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। ये 10 नंबर दिया है, लेकिन बोर्ड पेपर में 5 ही नंबर का आता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन डी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से तीनों किताब से मिलके आएगा, प्रश्न उत्तर पूछा था इसमें, देख सकते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोला, इसमें आंसर एनी टू क्वेश्चंस इन 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए नंबर में से दे दीजिए एक बी नंबर में से दे दीजिए, ठीक है। जैसे ए नंबर पूछा हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। इस प्रश्न का आंसर बस लिख देना है 40 शब्दों में, तो 4 नंबर मिल जाएगा। अब बी नंबर दिया है ना, व्हाई डिड द पेडलर कंसाइडर द वर्ल्ड एज ए रैट रैप। तो इस 2 प्रश्नों को जवाब दे देंगे तो 8 नंबर मिल जाएगा, 4-4 करके। या सी वाला कर लीजिए, किसी एक को छोड़ देना है, 3 दिया है जिसमें से। ये देखिए आपको मैं बता दूं, ये देखिए आंसर एनी 80 वर्ड, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ए और बी 2 दिया है प्रश्न। जैसे ए में दिया है डिस्क्राइब द पी लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डी पिकर्स इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग, इसको कर लीजिए। इसी तरीके से पेपर में आएगा तो उसको कर लीजिए। या बी नंबर जो दिया है 8 का, इसको कर सकते हैं कि व्हाई डिड द क्राफ्टर, यहाँ पे देखिए शो द थ्रस्टी कॉर्नर ऑफ टू द पेडलर। ये देखिए पेपर का जो कलर है थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि ये फोटोग्राफी जो खींचते हैं ना, कैमरा से स्कैन करते हैं, थोड़ा चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि स्टेंजा को ध्यान से पढ़िए, जो स्टेंजा में प्रश्न पूछा है उस प्रश्नों का जवाब दीजिए। 2 नंबर का रहेगा, 3 प्रश्न रहेंगे, 6 नंबर मिलेगा स्टेंजा से। देख रहे हैं ना, स्टेंजा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट engines, वी शुड ऑल बी टुगेदर इन ए सुडेन स्ट्रेंजरनेस। इस स्टेंजा को पढ़ेंगे बढ़िया से। इसके बाद 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के, 6 नंबर का केवल स्टेंजा आएगा। बढ़िया से रट लेना इसको। ये देखिए 10 नंबर प्रश्न, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन, किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। जिसे कीपिंग क्वाइट दिया, इसका आप चाहें तो लिख सकते हैं, या एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इस पर लिख सकते हैं, या ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस पे लिख सकते हैं। तीनों में से किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, 4 नंबर देख रहे हैं, 4 नंबर मिलेगा सेंट्रल आइडिया पे। इसके बाद आप आगे बात करेंगे बाबू, यहाँ पे देख रहे हैं 11 नंबर, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 40 वर्ड। ये 40 शब्दों में देना है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ए बी सी, इस तीनों में से किसी 2 प्रश्नों का आंसर दे देंगे। ये 4-4 नंबर के प्रश्न हैं,
ठीक है ना, 4 नंबर का। तो बस 2 ही करना है, तो 4 नंबर मिलके कितना नंबर मिलेगा यहाँ से, 8 नंबर। तो कर लीजिएगा। ये 12 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन, आंसर एनी मतलब कि 180 वर्ड्स, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इसको। इस 7 नंबर का पेपर में आता है, कोई एक करेंगे, ए या बी दोनों में से किसी एक को कर लेना है, 7 नंबर मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ भी मैं दे देता हूँ, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है बाबू, जो भी हमारे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, डीके सर क्लासेस पे, डीके सर क्लासेस, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने रिलेशन वालों के पास भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और बोल दीजिए कि सर का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड का तैयारी यहाँ पे सबसे बेस्ट। और बोर्ड एग्जाम में आप 98% लाना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट को मिला करके 98, तो आप चाहिए और मेरी वीडियोज़ को देखिए, कितना हेल्पफुल वीडियो बनाए हैं, बहुत मतलब कि पेपर में हेल्प देगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, और इसका पीडीएफ जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे सर्च करना होगा आपको, क्या जानते हैं, डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस। और जो ये चैनल का डीपी देख रहे हैं ना, यही सेम वहाँ पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे सेंड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू।